लंका में श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी जी का ऐसा प्रभाव बना के आए, राम जी का आग ऐसी छुवाई लंका में कि जब दोबारा अंगद जी ने बताया फिर राम जी को, बोले इनका तो बड़ा प्रताप है लंका में। राम जी बोले मतलब? अरे बोले हद हो गई। बोले कैसे हद हो गई? अंगद जी बोले हम गए, आपने पहुंचाया। अंगद जी को दोबारा दूसरा बानर अगर कोई गया तो वो अंगद जी गए। तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया पूरी लंका में। तो राक्षस तो पहले से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी बोले इतना दिव्य स्वागत, वो भी राक्षस की नगरी में, दुश्मन की नगरी में। तो अंगद जी ने एक से पूछा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? अरे बोले तुम यहाँ मत पड़ो या सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब? तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला हम तो समझ गए कि आप कौन हो, आपके स्वामी जी कौन हो, वो ही नहीं समझो 10 मूड वालों। हनुमान चला गया तो शरण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का फंद कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाए। युवराज, ऐसा न कहे। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। शुक, हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा। है? भाभी को अग्निद्वार लांघकर आना होगा? हाँ। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण, भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान, मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि, भगवान श्री राम का दूत